अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम का वक्त है और इस टाइम लाइव आने का एक ही मकसद है। आज ट्रैक्टर वाले जो है ये एक वफद लेकर गए थे हमारे एमएलए शबीर अहमद कुली साहब के पास और यही मांग कर रहे थे कि एमएलए साहब हमें इजाजत दी जाए कि हम रेमियाड़ा में हाथों से बाजरी निकालें ताकि हम घर वालों को डाल सके और वहां से पैसे ले सके, फिर हम अपने अहले अयाल को जो है कुछ खिलाए और पिलाए। ट्रैक्टर एसोसिएशन सारे गए थे, उन्होंने एक हंगामा किया था, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। पिछले दिनों में एक और वीडियो आया था, जावेद कादरी साहब जिंदाबाद, राजा वसीम साहब जिंदाबाद, चीफ मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद। ये ट्रैक्टर एसोसिएशन वाले जिंदाबाद के नारे लगा लगा के थक गए कि एक बार हम बेरोजगारों की तरह देख लीजिए, हम वही बेरोजगार हैं जिनका रोजगार नहीं था। फिर गवर्नमेंट के जानिब से हमने स्कीमों का फायदा उठाया, हमने लोन निकाला, लोन निकाल के हमने ट्रैक्टर्स लाए ताकि हम बाजरी इसमें सवार सके और अपना दिन का जो दाढ़ी है, जो कमाई है, वो जीत सके। एक ट्रैक्टर वाला हमें रास्ते में मिल गया था आज, और उसने इतना रोया, उसने बोला कि एक वीडियो हमारे लिए बनाओ ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताइए कि ट्रैक्टर वाले शाम के वक्त का खाना नहीं खा पा रहे, क्योंकि पूरे ट्रैक्टर का लोन जो है वो हम चुका नहीं पा रहे हैं। मेहरबानी करके हमें जो है इजाजत दी जाए, हम हाथों से जो है वो बाजरी निकालेंगे। हम बिल्चू से बाजरी निकाल रहे हैं, हम कोई एलएनटी से बाजरी नहीं निकाल रहे हैं, हम वाटर बॉडीज खराब नहीं कर रहे हैं। ये खराब करने वाले रेमियाड़े को जो बड़े बड़े माफिया है, जिनके पास बड़े बड़े एलएनटीज है, जो 4-4, 5-5 एलएनटीज रेमियाड़ा में काम लगवा रहे हैं, उनकी वजह से वाटर बॉडी जो है वो खराब हुए हैं। हम ट्रैक्टर वाले जो है हम बेरोजगार हैं, हमने लोन पे ट्रैक्टर निकाले हैं, हमें इजाजत दी जाए। जैसा आप ही बताओगे कि हमें किस अंदाजे से बाजरी निकालनी है, हम उसी अंदाजे से निकालेंगे। हम हाथों से निकालेंगे, हम डोजर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वो वाले ठेकेदार नहीं है, हम मजदूर पेश है, हम ट्रैक्टर के ऊपर ही अपनी दिन की कमाई जो है वो कमा रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है, चीफ मिनिस्टर साहब, इन लोगों ने तो वोट दिए हैं इसीलिए आपको, ताकि ये सुख के दिन देखे, लेकिन इन्होंने दुख के सिवा कुछ देखा ही नहीं। ये हर जगह पे ये ट्रैक्टर वाले जा रहे हैं, इनकी एसोसिएशन पूरी की पूरी जा रहे हैं, क्योंकि ये खुद कमजोर है। ये सोचते हैं कि हमारे शोपियां में लीडर्स है, हमारे पुलवामा में लीडर्स है, ये वोट दे के कामयाब हुए हैं, इनके पास पावर है, हमारे पास पावर नहीं है। तभी ये एक दिन एक का नाम लेके नारे दे रहे हैं, एमएलए साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद। लेकिन जिंदाबाद के नारे लगा लगा के थक गए, लेकिन इन ट्रैक्टर वालों की बात कोई नहीं सुन रहा है। जो बड़े बड़े माफिया है, जो बड़े डोजर वाले, एलएनटी वाले, जिन्होंने पिछले साल पूरे रेमियाड़े को तबाह बर्बाद करके रखा, ये बड़े मगरमच्छ है, इनको इजाजत मत दीजिए रेमियाड़े में। लेकिन जो ये मजदूर पेश ट्रैक्टर वाले हैं, जो बस इनका पूरा रोजगार जो है इसी ट्रैक्टर पे है, इनके घर में पूरे अयाल जो है वो इसी ट्रैक्टर के बुनियाद पे ही उनके घर में जो है रिज़्क आ जाता है अल्लाह के फजल से। मेहरबानी करके इन ट्रैक्टर वालों को इजाजत दी जाए ताकि ये रेमियाड़े में अपना ये जो रोजगार है वो कमा सके। जो मजदूर पेश है, जो सुबह जाते थे रेमियाड़े में बाजरी निकालने के लिए 500 रुपये पे, वो भी बेरोजगार बन गए, अब वो भी 500 रुपये के लिए तरस रहे।
100 रुपयों के लिए तरस रहे हैं कि कोई हमें काम पे ले। वो दिन को रेमियारे में जाते थे, इन हाथों से बाजरी निकालते थे, रेत निकालते थे, फिर यही ट्रैक्टर वाले इनको 500-600 रुपया देते थे ताकि वो कोई गलत काम ना कर सके। हलाल तरीके से वो अपनी कमाई जो थी वो कमा रहे थे। लेकिन हुकूमत के जानिब से जो कहा जा रहा है कि इलीगल माइनिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, इन ट्रैक्टर वालों को बताइए कि लीगल क्या है, ये लीगल तरीके से ही बाजरी निकालेंगे। आखिर क्या करेंगे ये इतने सारे ट्रैक्टरों को, जिन्होंने 8-8, 9-9 लाख रुपयों के ट्रैक्टर लाए हैं? क्या करेंगे इन ट्रैक्टरों को, जिनके ऊपर कम से कम 5-6 लाख लोन है, और वो ट्रैक्टर जो है वो पिछले कुछ महीनों से घर में ही बैठे हुए हैं? आप मुझे बता दीजिए वो लोन ये कैसे चुका पाएंगे? क्या ये लोग जो है ये फ्रस्ट्रेशन की ओर नहीं जाएंगे? क्या ये लोग जो है जिनने लोन पे ट्रैक्टर निकाले हैं, ऊपर से इनका पूरा परिवार जो है, इनकी बीवी, इनके बच्चे, इनका स्कूल का खर्चा, इनका खाने पीने का खर्चा, ये सब कुछ इसी ट्रैक्टर ड्राइवर को देखना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी तरफ तवज्जो करना चाहिए। आखिर इनने तो नए नए ट्रैक्टर लाए हैं, अब ये अगर ये काम नहीं करेंगे फिर करेंगे क्या? जब ये किसी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं वो कहते हैं ट्रैक्टर जो है ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है। अगर मुझे बता दीजिए किसी डॉक्यूमेंट पे जब ये ट्रैक्टर निकालते हैं फिर उधर लिखा होता है ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, फिर मुझे बता दीजिए L&T को कहां पे लिखा है, डोजर वाले को कहां पे लिखा है कि ये माइनिंग के लिए है, ये रेमियारे में बाजरी निकालने के लिए है? ये तो कहीं पे लिखा नहीं होता है। आप मुझे बता दीजिए शोपियां में एग्रीकल्चर है कहां? चलो शोपियां में ये एग्रीकल्चर का ही काम करेंगे, है कहां पे एग्रीकल्चर? यहां पे चारों तरफ से तो और चोर ही और चोर है, एग्रीकल्चर है कहां पे? इसीलिए नारेबाजी ये बहुत दे रहे हैं, जिंदाबाद की नारेबाजी दे रहे हैं। MLA शोपियां से गुजारिश की जाती है कि एक आश और उम्मीद हो आप। इससे पहले बहुत सारे लीडरों के पास से गए, वहां पे भी उन्होंने नारेबाजी दी। लेकिन ट्रैक्टर एसोसिएशन से गुजारिश करता हूं कि नारेबाजी पहले मत दीजिए, नारेबाजी जो है बाद में दीजिए, पहले नारेबाजी नहीं। जो आपका काम करेगा उसी का नाम होगा, जो आपका काम नहीं करेगा उसका नाम नहीं होगा। यहां भाषण सारे देते हैं, राशन कोई नहीं देता है, लेकिन जो आपको इस टाइम में राशन देगा वो भाषण देने के हकदार है। उसकी बात सुनिए। हजारों के तादाद में जो ट्रैक्टर ड्राइवर्स हैं बेकार बैठे हुए हैं, ट्रैक्टरों का लोन जो है वो ये यूं ही चुका रहे हैं, कर्जा कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, उनका परिवार जो है वो डिप्रेशन में आ गए, जिनका पूरा अहल अयाल पूरा इसी ट्रैक्टर के बुनियाद पे जो है वो जिंदा थे, इसी के जरिए से उनके घर में जो है रिज़्क़ रोटी आती थी अल्लाह के फजल से। लेकिन अब ये ट्रैक्टर जो है ये बंद पड़े हुए हैं, इनका कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोन जो है महीने भर बैंक इनको माफ भी नहीं करता है, महीने भर में इनको बैंक का लोन भी चुकाना है, और ऊपर से ट्रैक्टर का कोई काम भी नहीं है। मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है, हुकूमत से गुजारिश की जाती है, कुछ तो प्रोसीजर निकालिए इन ट्रैक्टर वालों के लिए। आप मुझे बता दीजिए अगर ट्रैक्टर वालों को आप रेमियारे में जाने ही नहीं दोगे तो लोग अपने मकान के तामीर कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पक्के घर का सपना दिया है, वो पक्के घर के सपने के लिए 1.5 लाख रुपया दे रहा है। खाली पैसों को क्या करेंगे जब इन पैसों को हमें बाजरी भी नहीं आएगी? हम यहां पे ट्रैक्टर वाले को दे रहे 3,000 बाजरी के ट्रैक्टर को, हम बोलते हैं 500 रुपया अलावा लीजिए, लेकिन हम अपना आशियाना बनाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि रेमियारे में जाने ही नहीं देते। हुकूमत का पीछे ही ये प्रोसीजर है कि रेमियारे में ट्रैक्टर वालों को जाने मत दीजिए। मुझे बता दीजिए जब ट्रैक्टर वालों को जाने नहीं देंगे, हाथ से बाजरी निकालने नहीं देंगे, हमें बता दीजिए हम अपने आशियाने को कैसे बनाएंगे, हम अपने घर कैसे बनाएंगे? ये तो घर के लिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेत बाजरी, ये इंपॉर्टेंट है। जब यही नहीं होगा तो मुझे बता दीजिए एक मकान की तामीर कैसे हो पाएगी? ट्रैक्टर वाले हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं, इन ट्रैक्टर वालों का दर्द समझ लीजिए। ये जानते हैं जिनके ऊपर कर्जा है, लोन है, ये खुद ये मुसीबत, ये फाइट ये खुद लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इनका ये असरात, इनका ये तकलीफ दिखाई नहीं दे रहा है।
ये बहुत नाइंसाफी हो रही है बेरोजगारों के साथ। एक तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है, ऊपर से ये यूथ जो है खुद अपने टांगों पे खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनको सही सही काम करने के लिए भी परमिशन नहीं दिया जा रहा है। आप हमें बता दीजिए, अगर लीगल तरीके से ये बाजरी निकालेंगे, वो प्रोसीजर बताइए, ये ट्रैक्टर वाले वही करेंगे। लेकिन कम से कम कुछ तो करने दीजिए इनको। जब ये रेम्याड़े में नहीं जाएंगे, मुझे बता दीजिए आप और मैं अपना आशियाना कैसे बनाएंगे? जो ये डेवलपमेंट के नाम पे आप स्कीमें आएंगे, ये कैसे चलेंगे? जब पूरी तरह से ये बंद होगा, पूरी तरह से रेम्याड़े को आप बंद करोगे, बाजरी नहीं निकालने दोगे, रेत नहीं निकालने दोगे, यहां के रहने वाले होने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे, फिर मुझे बताइए हमें क्या करना है? बस हमारे ट्रैक्टर एसोसिएशन बेचारे फैरन पहन के प्लास्टिक जूते, साहब जी जिंदाबाद, साहब जी जिंदाबाद, आप हमारा काम करोगे। इनको एक आश और उम्मीद हर लीडर पे है, लेकिन कोई लीडर इनका कोई काम ही नहीं कर रहा है। कम से कम उम्मीद है, एक लीडर को पावर है। एमएलए शबीर अहमद कुले साहब से हम गुजारिश करते हैं, हमें एक्सपेक्टेशन भी है आप पे, इनके शाना ब शाना साथ रहिए, इनका ये मसला जो है हल कीजिए। ये जानते हैं हर कोई ट्रैक्टर वाला इतना परेशान है, इतना परेशान है, आप बिलीव नहीं करोगे एमएलए साहब, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि इनके घर में कैसी सिचुएशन अभी चल रही है। इनके बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं है, इनको स्कूल में फीस देने के लिए पैसे नहीं है। आप लीगल तरीका बताइए, लीगल तरीके के हिसाब से ये बाजरी और रेत निकालेंगे, ये कोई लीगल काम नहीं करेंगे, लेकिन लीगल तो बताइए। हम बता रहे हैं, हमें लीगल बताइए, हम लीगल तरीके से करेंगे। अगर इनको फीस देना पड़ेगा, या जो ब्लॉक्स होते थे वो कहां पे है, ये ब्लॉक के हिसाब से ही निकालेंगे। लेकिन आजकल के टाइम में लोग परेशान है, पूरा साल जो है वो निकल रहा है, और पूरे साल में आप सोचिए एक ट्रैक्टर वाले ने एक पैसा भी नहीं कमाया है, ऊपर से महीने भर इनको बैंक का जो है चार्ज देना पड़ता है, ये किस्त भरना पड़ता है। मुझे एमएलए साहब बताइए, मुझे चीफ मिनिस्टर साहब बताइए, मुझे गवर्नर साहब बताइए, क्या ये किस्त जो है आप अपने फंड से दोगे? नहीं दोगे। ये मुसीबत जो है इन्हीं ट्रैक्टर वालों के ऊपर है। पहले तो आपने इनको स्कीम बताई है, जब ये आपके स्कीम का फायदा उठाने लगे, फिर वो स्कीम जो है, अब वो स्कीम जो है धीरे धीरे तो है, वो तो किस्ते के हिसाब से भरना है वापस। अब वो स्कीम जो है वो काम ही नहीं कर रहा है, तो किस्ते कैसे भरेंगे? गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को 10 लाख रुपया दे रहा है, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को ट्रैक्टर्स दे रहे हैं, टाटा मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन उनको चलने नहीं दे रहे। उनको बोल रहे हैं कि ये काम भी इलीगल है, ये काम भी इलीगल है। लीगल बताइए, लीगल तरीके से करेंगे, लेकिन कुछ तो करने दो। हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि ट्रैक्टर वालों को मद्देनजर रखिए कि ट्रैक्टर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिसको घर में कोई काम करना हो, रेत बाजरी अवेलेबल ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, पैसे देके भी ट्रैक्टर वाले डर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि अभी ना अभी हमको एफआईआर लगेंगे। लेकिन क्या करें, ये कहीं जा नहीं पा रहे। अब हम वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एमएलए शबीर अहमद कुले साहब से भी, एमएलए जौनपुरा शौकत अहमद गरे साहब से भी, आपके नाम की तो असेंबली है, आवाज उठाइए। आपका कुछ चलता नहीं है क्या? आप आवाज उठाइए। जब आपके हुकूमत में ये लोग जो है ये डिप्रेशन के शिकार होंगे, फिर मुझे बता दीजिए ये वोट डालने का क्या फायदा था? जब आप बोल नहीं पाओगे, बात कर नहीं पाओगे इन लोगों के लिए, ये तो वही है ना, वही वोटर है जिनने आपको वोट डाला है। माना कि आपको नहीं डाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने एमएलए साहब को वोट नहीं डाला है वो उसका एमएलए नहीं है। एमएलए सबका है। मैं तकलीफ में हूं, मैं एमएलए साहब के पास जाऊंगा, एमएलए साहब से गुजारिश की जाती है, दोनों एमएलए साहब से गुजारिश की जाती है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, जौनपुरा एमएलए साहब से भी गुजारिश की जाती है, शोपिया एमएलए साहब से भी गुजारिश की जाती है। हाथ जोड़ के विनती कर रहे, ट्रैक्टर वाले कसम से मर रहे। ट्रैक्टर वाले का सीना खोल के देख लीजिए, इनको इतने जख्म हुए हैं, इनका कर्जा है, इतना ज्यादा कर्जा है। 100 ट्रैक्टर वालों ने हमें यह बोला है कि शाम के टाइम हमें इसी हवाले से लड़ाइयां होती है अपने घर वालों के साथ, क्योंकि जब कमाने का कोई तरीका ही उनके माइंड में नहीं आ रहा है, और फिर उनको बेकार बैठ के किस्ता भरना पड़ता है बैंक का, और बैंक भी नहीं छोड़ेगा।
तो घर में इतनी परेशानी है, कहते हैं शाम का टाइम कभी खाना खाते ही नहीं है, कभी दिन के टाइम का खाना खाते ही नहीं है। इसी परेशानी में है कि हम करें तो करें क्या। ये आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं, इन ट्रैक्टर वालों की बात सुनिए, ये गरीब आवाम जो है इनकी बात सुनिए। ये बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। नारेबाजी ट्रैक्टर वालों से गुजारिश की जाती है, नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। आप जिंदाबाद की नारेबाजी मत दीजिए। ये जिंदाबाद की नारेबाजी तब दीजिए जब आपके लिए कोई काम करेगा और आपके लिए कोई शाना बशाना खड़ा रहेगा। मैं तब तक ये नारेबाजी नहीं मानता हूं। वोट से पहले अभी देख लीजिए, आपके हलके में, आपके गांव में आज नए नए लीडर नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, जाइए अपने अपने गांवों में, जाइए अपने अपने हलकों में, देख लीजिए लीडर्स, नए नए लीडर नजर आएंगे। आपको पता है हम पिछले कितने सालों से आपसे जुड़े हुए हो, पीछे क्या हुआ है उसके लिए माफी, लेकिन आगे ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन जब वोट लेंगे फिर आपको पता है, लेकिन हम भी तो बेवकूफी है ना, फिर हमें पता है क्या होता है। इसीलिए उस बंदे को चुनिए। अभी आने वाले वक्त में छोटे मोटे इलेक्शन होने वाले हैं, पंचायत इलेक्शन, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, उसको चुनिए, उसको चुनिए जो आपके लिए, आप गरीब आवाम के लिए अपने घर वालों से लड़ पड़े। ऐसे आरे गरे नथु खेरा को मत चुनिए। इमोशन अत्याचार में आज मत आइए कि फलानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तच मास लज, तच मास खानदर तुम सुच मास्टर बुए। ये रिश्ते के बीच में मत आइए। जो आपके लिए सही होगा उसी को आप वोट कीजिए, उसी को वोट कीजिए। ऐसे किसी को वोट मत कीजिए जिसके लिए आपको पीछे पीछे फिर दर बदर के ठोकरे खाने पड़ेंगे। बेहतर यही है, आने वाले इलेक्शन में उस बंदे को चुनिए जो आपके लिए लड़ पड़ेगा, जो आपके लिए एक वक्त का खाना बंद करेगा, लेकिन आपके लिए सोचेगा। उसके लिए आप खड़े रहिए। वो खुददार इंसान चुनिए जो कल जाके आपकी बात को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे और आपका हक जो है वो दिला के रखे। उसको आप वोट कीजिए, ऐसे यूं ही वोट मत कीजिए। मेहरबानी करता हूं, मुझे पता है मैं कथवा होता है हटबोन, लेकिन फिर मुझे पता है इलेक्शन के बाद फिर आपको यही होता है, हेलो सर आप मीडिया से हो? हाँ हाँ सर, हमारे कोचे को पिछले 4 सालों से टाइलें नहीं आए। हाँ आप न्यूज चैनल से हो? सर हमारे साइड से ड्रेन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं उस बंदे को चुनिए कि कभी भी आपको मीडिया अप्रोच ना करना पड़े। वो बंदा इतना खुददार हो, आप उस बंदे को चुनिए ना जिसका ये टॉप फ्लोर खराब होगा। वही बंदा आपका काम कर सकता है। तो एमएलए शोपियां से गुजारिश की जाती है, डिप्टी कमिश्नर शोपियां से गुजारिश की जाती है, हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि ट्रैक्टर वाले जितने भी सारे हैं, सारे गरीब हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ऊपर से ट्रैक्टरों का कर्जा है, बैंक का लोन है। आप इस गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठा के इनने ट्रैक्टर खरीदे थे ताकि हम जब इस ट्रैक्टर पे अपना दिन का कम जो कमाई है वो कमा सके, अपने परिवार को भी खिला सके और खुद भी खुश रह सके। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ट्रैक्टर वालों को नाक में दम करके रखा है। ट्रैक्टर वाले अपने ट्रैक्टर जो है घर से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर जो ही ट्रैक्टर वाले घर से ट्रैक्टर बाहर निकालेंगे या उनके ऊपर अगर पत्थर देखा जाएगा या उनके ऊपर अंदर रेत देखा जाएगा या कुछ भी देखा जाएगा, उसी टाइम एफआईआर लगेगा। अब ये एफआईआर से भी डरते हैं बेचारे, क्या करें? ये कानून को अपने हाथ में तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन मिनिस्टर साहब, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब, आपसे भी गुजारिश करते हैं, ये भाषण देने से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता है। ग्राउंड पे कुछ कीजिए तब मजा है। ये भाषण देने से कुछ नहीं होता है। यहां पे जिसने सच बोला उसको अंदर कर दिया। यहां पे झूठ की सियासत मत खेलो, सच की सियासत खेलो तब मजा है। इन गरीबों का सुनिए, इन मजलूमों का सुनिए। ये आप जो है ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। ये कह रहे कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, आप ही रखिए। हमें पता है गवर्नमेंट जॉब यहां पे खत्म भी नहीं मिल पाएगा। अभी अपने टांगों पे खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन आप तो खड़ा होने भी नहीं दे रहे हो। आखिर चाहते क्या हो आप? इनका लीगल प्रोसेस बताइए ट्रैक्टर वालों को, इनको लीगल प्रोसेस में क्या करना है।
ये वही करेंगे ये ट्रैक्टर वाले। ये ट्रैक्टर वाले कोई अनिल अंबानी की फैमिली से नहीं है। ये ट्रैक्टर वाले सारे गरीब है। इनके घर में 4-4 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जिनके लिए ये इनको यूनिफॉर्म देखनी पड़ती है, खाने पीने का सामान देखना पड़ता है, जूते देखने पड़ते हैं, बीवी का खर्चा देखना पड़ता है। ये यही ट्रैक्टर वाला जानता है, जो दिन को 1000 रुपया कमाने के लिए सुबह 7 बजे निकलता है, शाम को 8 बजे घर आता है। लेकिन आप देख लीजिए, आप तो मस्त रह रहे हो। जो परेशानी है अवाम को है और हुकूमत को कोई असरात ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। अरे मीटर जो है वो हमारे साथ आंखों पे, हमने मीटर 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 लगाएंगे। पहले तो हुकूमत ने बोला था मीटर नहीं चाहिए, कोई मीटर मीटर लगाने नहीं देंगे। चलो आपने मीटर बोला, हमने बोला मीटर भी ठीक है, लेकिन यूथ को आप नौकरी नहीं दे रहे हो, मजदूरी तो करने दो, मजदूरी करने दो। कैसे मजदूरी करेंगे आप ही बताए, वैसे ही करेंगे। सही जिंदगी जी रहे हैं यूथ, इनको जीने दो, जियो और जीने दो। लीगल प्रोसेस इनको बताइए, ये लीगल प्रोसेस के हिसाब से अपना ट्रैक्टर जो है चलाएंगे। रेम्यारे में इनको क्या करना पड़ेगा, किस तरह जाना पड़ेगा, कैसे इनको बाजरी और रेत निकालनी है, वैसे बताइए, वैसे ही करेंगे। ये बड़ी मशीनरी लेकर नहीं जा रहे हैं, ये हाथ से निकाल रहे हैं। जब हाथ से इनने बाजरी और रेत निकाली है तो फिर मुझे बताइए घर कैसे लाएंगे, ठेलों में, घोड़े पे कैसे लाएंगे? ट्रैक्टर ही तो ऐसा जरिया है जिससे लाएंगे। ट्रैक्टर वाला अपना पैसा ले रहा है, हम अपने पैसे दे रहे हैं, वो भी खुश, हम भी खुश, उसका भी काम हुआ है, हमारा भी काम हुआ है। ना आप ट्रैक्टर वालों का काम करने दे रहे हो, ना घर वालों का काम करने दे रहे हो। बीच में मुझे बता दिए डिप्रेशन में यूथ आ जाता है। आप चाहते क्या हो? आप मुझे बताइए, आप चाहते क्या हो? ये ट्रैक्टर वाले बेचारे जिंदाबाद के नारे दाम दे रहे हैं, फेरन पहन के, जूते पहन के, प्लास्टिक जूता लगा के। आप देख लीजिए, इतने सारे ट्रैक्टर वाले आज शोपियां गए थे, आप देख लीजिए उनकी हालत कैसी हुई है, उनकी शक्ल देख लीजिए। उनके शक्ल से पता चलता है ये कितने मजबूर हुए, ये कितने पागल हुए हैं, एक पैसा ईमानदारी के और इज्जत के पैसे कमाने के लिए। डाका तो नहीं डालेंगे, चोरियां तो नहीं करेंगे, इज्जत के पैसे कमाना चाहते हैं। मेहरबानी करके हुकूमत से गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इनके लिए सोचिए, कुछ ऐसी प्रोसेस बताइए जिनसे अपना काम जो है कर पाएंगे, ताकि ये अपने अहले अयाल को जो है अच्छे से खिला सकेंगे, पिला सकेंगे। इनके घर में फ्रस्ट्रेशन हुई है, इन ट्रैक्टर वालों के घर में, हमें पता है। हर टाइम इनके घर में लड़ाइयां होती है। इस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इतनी ज्यादा परेशानी है, अब मैं ट्रैक्टर का किस्ता कैसे भरूं? साल में तो, महीने में तो एक बार भी फेरा नहीं दिया, एक बार भी मेरे म्यारे में नहीं गया। ये 15,000 20,000 का किस्ता कहां से लाऊं, कहां से लाऊं? किडनी भेजेगा क्या? या आप लोग सुसाइड करने पे इन लोगों को मजबूर करते हो? मेहरबानी करके जेसीबी वालों को रेम्यारे में बंद कीजिए, बड़े बड़े मगरमच्छों को बंद कीजिए। लेकिन जो है मजदूर पेश ट्रैक्टर वाले हैं, जो हाथों से बाजरी निकालते हैं, इन ट्रैक्टर वालों के ऊपर पता नहीं कितने सारे यूथ जो है वो पल रहे हैं, जो मजदूर है। 2-2 3-3 मजदूर इन ट्रैक्टर वालों के साथ होते हैं, जो अपनी कमाई 800-900 रुपए कमा रहे, वो भी बेकार हो गए, वो भी परेशान हो गए। तो कल जाके यही यूथ तो फ्रस्ट्रेशन में आएगा, यही यूथ तो डिप्रेशन में आएगा, इन्हीं ऐसे यूथ को तो फिर हार्ट अटैक आता है। यही तो रीजन है। मेहरबानी करके हुकूमत से गुजारिश की जाती है, एमएलए जौनपुरा से भी गुजारिश की जाती है, एमएलए शोपिया से भी गुजारिश की जाती है, हर पार्टी से गुजारिश की जाती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, या कोई भी हो, जो पार्टी है, हम मेहरबानी कर रहे हैं आपसे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जियो और जीने दो, हमें भी जीने दो। अगर वाकई में आप कुछ करना चाहते हो इन लोगों के लिए तो कीजिए। अगर ऐसे ही इनको ड्रामा बनाना चाहते हो तो फिर हमें कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके या तो करके दिखाइए या तो मर के दिखाइए, यही है बात। आप लोगों से अब हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके इन लोगों की बात जो है वो सुनिए और इनको जो है परमिशन दीजिए, ट्रैक्टर जो है रेम्यारे में चले जाए और बाजरी रेत जो है वो निकाल सके। ये लोग बहुत परेशान है, इनको लीगल तरीके से बताइए, लीगल ये क्या करे, ये लीगल तरीके से अपना काम जो है कर सके, ताकि आने वाले वक्त में इनको कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन शाकिर के साथ।